आजमगढ़ के मंडली कारागार में बंद कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह से शुक्रवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। अजय राय ने कहा कि भाजपा ने बेचैनी बढ़ी हुई है, यही कारण है कि सिलेंडर की कीमतें कम हुई हैं। अजय राय ने कहा कि भाजपा सरकार जानबूझकर कांग्रेस के नेताओं को परेशान कर रही है, पर हम डरने वाले नहीं हैं। हमारा एक पैर जेल के भीतर होगा तो दूसरे पैर से हम संघर्ष करेंगे। सरकार को सत्र बुलाना है तो सत्र बुलाकर महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार दूर करे। आज पूरे देश में गुजरात के भ्रष्ट ठेकेदार को ठेका दिया गया है। मध्य प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक कमीशन का खेल चल रहा है। नेतागण हैं, आज निश्चित तौर से ये सरकार हमारे कांग्रेस के लोगों का उत्पीड़न कर रही है, अत्याचार कर रही है। और उसमें जहाँ मेरी जानकारी में जहाँ तक आया कि इनके अलावा 150 लोग अज्ञात हैं उसमें, और किसी अज्ञात के ऊपर अभी तक किसी का नाम नहीं आ पाया। किसी का ये अपने जांच में किसी व्यक्ति को सामने नहीं ला पाए। केवल हमारे जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह को, कांग्रेस का जिला अध्यक्ष, इस नाते इनको यहाँ पे जेल के अंदर बंद किया। तो क्या मानते हैं विपक्ष का नेता होने के नाते इस तरीके से सरकार ये जाहिर करता है कि 150 लोग उसमें अज्ञात है। आप देख सकते हैं FIR 150 लोगों में से, और किसी को उसमें नहीं इन्होंने जांच के अंदर ले आया नाम किसी का, और व्यापारियों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी रही। आप उठाकर देखिए, बिलरियागंज हो, चाहे पाली हो, चाहे वंचित लोग जो भी हैं, पिछड़ी जात के लोग, अनुसूचित जात के लोग हों, चाहे वो मुस्लिम समाज से लोग हों, व्यापारी समाज के लोग हों, हर समाज के साथ कांग्रेस पार्टी का पूरा सहयोग, पूरी ताकत के साथ खड़ी रहती है। आपको याद होगा एक आंदोलन में यहाँ प्रियंका जी भी आई थी बिलरियागंज में, वहाँ पर भी लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था, दबाया जा रहा था, तो हमारी नेता ने आके स्टैंड लिया। तो ये टारगेटेड है कि कांग्रेस के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। पर इससे हम जेल से झुकने वाले, डरने वाले कांग्रेस के लोग नहीं हैं। हमारा एक पैर जेल के अंदर होगा और एक पैर संघर्ष के साथ खड़ा रहेगा। सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाकर 1 नेशन 1 इलेक्शन कराना चाहती है, इस पर आप क्या कहें? विशेष सत्र बुला के वो महंगाई कम करें, बेरोजगारी दूर करें, भ्रष्टाचार को दूर करें, और जो गुजरात के भ्रष्ट ठेकेदारों को सारा काम दिया जा रहा है पूरे देश और प्रदेश के अंदर, उनको उत्तर प्रदेश से हटाया जाए, भगाया जाए। और ये जो केवल और केवल जुमलेबाजी कर रहे हैं, राष्ट्र आज मजबूती के साथ जो स्थिति है उस देश के अंदर सारी चीज़ों को ध्वस्त करने का काम कर रही योगी सरकार, संविधान कानून को धज्जियां उड़ा रही है। अच्छा, कर्नाटक सरकार पे 40% का आरोप लगा था कि बीजेपी 40% कमीशन ले रही है। इसको लेकर के एक आयोग भी गठित किया गया है। तो तमाम ये आरोप, अभी तक तो बीजेपी कहती थी कि इस तरीके के हमारे आरोप नहीं, लेकिन 40% कमीशन के ठेकेदारों से कमीशन लेने के भी आरोप हैं बीजेपी के द्वारा। हाँ। तो ये तो जग जाहिर है भाई, कहाँ नहीं चल रहा है। कर्नाटका में नहीं चला, मध्य प्रदेश में 50% चल रहा है, उत्तर प्रदेश में गुजरात के सारे भ्रष्ट ठेकेदारों को लाकर सारा काम दिए। जितने बड़े काम आपके यहाँ होंगे पता लगा लीजिएगा। आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज बन रहा होगा, कोई बड़ा काम हो रहा होगा, कोई लोकल यूनिवर्सिटी है, सब गुजरात के लोग हो रहे हैं। मेरी बात अगर गलत साबित हो जाए पूछ लीजिए आप। सारे भ्रष्ट लोगों को लेकर बैठा दिया गया, ये जाके काम करेंगे और पैसा गुजरात लेके जा रहे हैं। इसका कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों को बेनकाब करेगी और सड़क पे निश्चित तौर से इसका हम लोग विरोध करेंगे। अच्छा सर, एक सवाल और है, गरीब जनता जो वोट देकर के इन्हें सत्ता सौंपती है, मऊ में डिप्टी CM साहब का कार्यक्रम था और वो गुजर रहा था उनका काफिला, एक गरीब आदमी को ये लोग नाले में ढके। मैंने देखा वो साइकिल से जा रहे थे, साइकिल से जा रहा था। वो प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने उसको नीचे गिरा दिया। हाँ। अब देखिए, उसी से उसी वोट लेने की बात कर रहे हैं और घोषी चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं कि हम गरीबों के साथ खड़े रहेंगे। और वो गरीब आदमी साइकिल से जा रहा है, वो किसी भी अपनी ज़रूरी काम से जा रहा था, उसको ढकेल कर नीचे गिरा दिया गया। मैं यही घोषी की जनता से अपील करूँगा, लोगों से ही कहना चाहूँगा कि पूरी तरीके से ऐसे भ्रष्ट जो सरकार चल रही है इसको हराइए और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताइए, भारी मतों से जिताइए, जो निश्चित तौर से पूरा ये गठबंधन मजबूती के जनता के साथ खड़ा रहे। अच्छा, मुंबई में इंडिया गठबंधन बीजेपी की बढ़ी है, तभी तो 200 रुपये सिलेंडर कम हो गया। आपको सुविधा मिलने की नहीं मिलने जा रही है, उसका परिणाम आपके सामने आ गया। 200 रुपये सिलेंडर नीचे गिर गया, बेचैनी का कारण है। और जो सबसे बड़ी बात आज उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है, सबसे बड़ी बात हुई है कि एक केंद्रीय मंत्री के घर में कौशल, क्या नाम है उनका, कौशल किशोर, केंद्रीय मंत्री के घर में उनके OSD की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब सोचिए, मंत्री के घर में हत्या हो जा रही है और कहते हैं कानून बहुत अच्छा चल रहा है, कानून का राज चल रहा है। अधिवक्ता को गोली मार दी गई गाजियाबाद के अंदर, अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज महिलाओं पर किया गया, हापुड़ में जो नाले में गिर गई उसके बाद महिलाओं पर लाठी से मारा जा रहा है। निश्चित तौर से पूरी सरकार
कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, पूरी सरकार पंगु हो चुकी है और मंत्री के घर में हत्या, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। इस सबसे दुखद स्थिति है कि मंत्री के अंदर उसके ओएसडी की गोली मारकर हत्या, और उस हत्या में जो पिस्टल मिल रही है वो मंत्री के बेटे की है। ये सबसे बड़ा दुखद है। इस पर तुरंत जांच करके और मंत्री के बेटे के ऊपर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। आप आपने जिक्र किया घोसी उपचुनाव को लेकर, आपने समर्थन कांग्रेस के किया है, लेकिन वहीं अखिलेश आपके समर्थन का पूरी तरीके से वो नजरअंदाज कर रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कर रहे हैं? ऐसा कहीं नहीं। आप बताइए, कोई उदाहरण है आपके पास? कोई उदाहरण है आपके पास जहां उन्होंने नजरअंदाज किया है? मंच से उन्होंने तारीफ की है, मंच से उन्होंने समर्थन की जो है उन्होंने अपने भाषण में तारीफ किया, मुझे मालूम है। आपको कोई है उदाहरण तो मेरे से पूछ सकते हैं। सर मायावती क्यों नहीं आ रही है साथ में? केवल कांग्रेस के सारे एक एक कार्यकर्ता लगे हैं। आज से हमारे रोज वहाँ सम्मान गाड़ियाँ उनकी लग चल रही हैं। उन्होंने पूरा साथ सहयोग दिया है समाजवादी पार्टी ने, और पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी वहाँ लगी और वो चुनाव हम जीतेंगे। मायावती को लेकर के एक बार बताइए क्यों नहीं आ रही? और मायावती जी की अपनी सोच है। हम सब लोग आज देश के अंदर जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं, जो उनके वोटरों की स्थितियाँ हैं, उन सबों को देखते हुए मायावती जी को जरूर इंडिया गठबंधन में आना चाहिए। अच्छा, राहुल जी क्या अमेठी से और प्रियंका जी वाराणसी से चुनाव निश्चित लड़ेंगे? तौर से अमेठी को की जनता उनको पुकार रही है, बुला रही है। और जो वहाँ पे बोला स्मृति ईरानी ने कि 13 रुपया जैसे भी चल रहा है घोसी में ना चुनाव, तभी बहुत झूठ ये सब बोलेंगे। वैसे ही अमेठी में चुनाव के समय कहा था स्मृति ईरानी ने कि कमल का बटन दबाओ और 13 रुपया किलो चीनी ले लो। ऐसे ही एक पत्रकार साथी ने, आप जैसे एक साथी ने, हमारे भाई ने उनसे सवाल किया, उसकी नौकरी ले ली उन्होंने। ये क्या है? ये किस तरीके का अत्याचार है? न्याय? पत्रकार अपना जीवन चला रहा है, अपने परिवार को जीवन यापन कर रहा है और सही बात पूछ रहा है, जैसे आप हमसे पूछ रहे हैं। इसी तरीके से सवाल किया, उसकी नौकरी खा गई। सर 2024 को लेकर किस तरीके से पार्टी मजबूती? निश्चित तौर से आप देख सकते हैं कि हमारा जिला अध्यक्ष शेर हमारे जेल के अंदर बंद है और सारे हमारे कार्यकर्ता डट के खड़े हैं। हम सब लोग 2024 में डंके की चोट पर 24 में सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन बहुत कमजोर है, इसको मजबूत करने के लिए आपके पास क्या? अरे आप ये देखिए, कमजोर कहाँ है भाई, सारे लोग खड़े हैं। आने वाले 2 महीने में आपको कांग्रेस दिखाई देगी। प्रवक्ता ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। कोई इस्तीफा नहीं दिया भाई, सब साथ खड़े हैं, सार्वजनिक सब लोग साथ खड़े हैं, सब एक साथ हैं।